हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्य कोचिंग गुरु। सो आज के सेशन में हम लोग जनरल इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 40 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं और हर एक एग्जामिनेशन के लिए आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस इक्वली हेल्पफुल होने वाले हैं। सो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 211 यानी कि 210 क्वेश्चन इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंग्लिश के सेगमेंट में। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बता रहा है वन हु ट्रेवल ऑन फूट इज कॉल्ड। जो आपके अपने फूट पे चलता है या फिर हम कह सकते हैं वन हु ट्रेवल ऑन फूट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। ट्रेवलर कहा जाता है, पेडिस्ट्रियन कहा जाता है, या फिर टूरिस्ट कहा जाता है, या विजिटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, पेडिस्ट्रियन। जो आप अपने पैरों पे चलता है उसको हम पेडिस्ट्रियन कहते हैं। ट्रेवलर तो आपका कोई भी हो सकता है, टूरिस्ट एंड विजिटर भी कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पैदल चल के आया हो, या फिर आपके पास हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों ही बाकी के ऑप्शन है वो आपके ट्रेवलर, टूरिस्ट एंड विजिटर तीनों ही आपके पैदल भी चल सकते हैं और आपके वाहन के थ्रू भी आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी आ सकते हैं। तो पेडेस्ट्रियन होगा जो आपका बाय फुट चलता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रिकवर्ड आफ्टर अ डैश इलनेस, कि वो रिकवर हुआ आफ्टर अ, मतलब हम बोल रहे हैं कि लंबी बीमारी के बाद में वो सही हुआ है, रिकवर हुआ है, ठीक है। तो लंबी बीमारी से सही होने का मतलब इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्रोलॉन्ग्ड डिसीज यानी कि काफी लंबे समय से चलने वाली बीमारी को कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड डिजीज या प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। प्रोजेक्टेड नहीं होगा, प्रोजेक्टेड का मतलब होता है अनुमान लगाना, प्रोजेक्शन करना किसी चीज का। एंड स्ट्रेच्ड भी नहीं होगा, स्ट्रेच्ड का मतलब होता है खींचना किसी चीज को, स्ट्रेच्ड हुआ जो खींचा गया हो। एंड सरप्राइज का मतलब तो ऑब्वियसली बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि सरप्राइज का मतलब तो आश्चर्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू डैश पॉल्यूशन। गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए पॉल्यूशन को क्या करने के लिए? ऑब्वियसली पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कंज्यूम नहीं होगा, कंज्यूम का मतलब होता है पॉल्यूशन का कंजप्शन करना, उपभोग करना। तो बिल्कुल हम ये तो कह ही नहीं सकते। कन्वे भी बिल्कुल नहीं है, कंडक्ट भी डेफिनेटली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कंट्रोल करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके पास में है identify the segment that contains a grammatical error. The children are attended yoga classes regularly. These children are attended yoga classes regularly. देखिए देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आर है ना वो नहीं आना चाहिए था। हम कह सकते थे these children attended yoga classes regularly, यानी कि इन बच्चों ने योगा क्लासेस रेगुलरली अटेंड की है। तो यहाँ पे आर जो है इन सफिशिएंट या फिर इनएफिशिएंटली यूज हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आर अटेंडेड में यहाँ पे टेक्निकल या फिर हम कह सकते हैं मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द रोड वाज ब्लॉक्ड सो वी हैड टू टर्न बैक एंड फाइंड अनदर वन रूट। अब देखो अनदर जब हम बोल रहे हैं तो ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि दूसरा रूट फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब वन बोलने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। जब अनदर लगा है तो इसका मतलब अनदर वन नहीं होता, अनदर रूट का मतलब है कोई दूसरा रास्ता ढूंढना है, दूसरा एक रास्ता ढूंढना है। इसका कोई ऑप्शन औचित्य यहाँ पे नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे फाइंड अनदर वन रूट में वन गलत लगा है, यानी कि यहाँ पे आपका एरर छुपा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 216 सिनोनियम ऑफ एम्पली। यहाँ पे आपका जो सिनोनियम होगा, सिनोनियम इसका मतलब एक्चुअली में होता है पर्याप्त होना, ठीक है। तो पर्याप्त मतलब पर्याप्त को हम बोलते हैं सफिशिएंट, ठीक है। हम बोलते हैं कि इट इज सफिशिएंट, दीज क्लासेस आर सफिशिएंट टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। स्केयर का मतलब होता है कमी होना, लिमिटेड एंड ऑल इनका मतलब भी होता है कमी होना, तो ये आपके एंटोनियम हो सकते हैं बट सिनोनियम में नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन डैश विद अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी कॉम्बिनेशन, कि सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शंस, ठीक है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन में, संयोजन में हमको सोशल डिस्टेंसिंग को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, इस तरीके से बात करने की कोशिश की गई है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 218, एंटोनियम ऑफ गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी फील करना, तो जो इनोसेंट होता है वो निर्दोष होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा, एंटोनियम पूछा गया है, ठीक है। इग्नोरेंट नहीं होगा, सैड नहीं होगा, क्लेवर ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गिल्टी का जो सिनोनियम होने सॉरी एंटोनियम होने वाला है वो होने वाला है इनोसेंट। अब देखिएगा फिक्टिशियस का एंटोनियम आपको बताना है, ठीक है। फिक्टिशियस का एंटोनियम, फिक्टिशियस का मतलब होता है एक्चुअली में आपका काल्पनिक होना, ठीक है, कल्पनाओं के आधार पे बेस्ड। तो जो चीज़ें कल्पना के आधार पे नहीं होती वो कैसी होती है, वो होती है फैक्चुअल, ठीक है। तो फैक्चुअल डाटा बेस्ड जो रियलिटी है, ठीक है, जो रियलिटी वाली चीज़ें होती है वो फैक्चुअल होती है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होने वाला है, ठीक है। फैक्चुअल यहाँ पे एंटोनियम सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220। द मालदीव्स इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर एंशियंट प्लेजर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डूइंग नथिंग। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूट फॉर द बोल्ड वर्ड। यानी कि इस वर्ड की जगह पे हमने कोई दूसरा वर्ड हमने चूज करना है, तो हम क्या क्या वर्ड हम चूज कर सकते हैं। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, ठीक है। बस्लिंग का मतलब भी बस्लिंग आएगा, या फिर आपका प्रॉस्पीरियस आएगा, ट्रेमेंडस आएगा, या फिर आपका कर्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉस्पीरियस जो है बहुत अच्छा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपका सूटेबल वर्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्रॉस्पीरियस यानी कि समृद्ध, आनंददायक, ठीक है। तो ये आपके पास में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि भाई एंशियंट की जगह पे आप प्रॉस्पीरियस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बड़ा ही आनंददायक, प्लेजरफुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने यहाँ पे बताना है। अब देखिएगा मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की स्पेलिंग वैसे देख के ही बिल्कुल सही लग रही है, तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है यही आपका सही होने वाला है, क्योंकि MAINTENANCE, तो बिल्कुल ये आपका सही है। रेफर की स्पेलिंग गलत है, रेस्टोरेंट की भी और आपका मिलेनियम की भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक यहाँ पे ना दो आपके सही हो सकते थे। एक तो ए रेस्टोरेंट की स्पेलिंग भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों ही आपके यहाँ पे सही आ सकते थे। RESTRAURENT रेस्टोरेंट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए भी आ सकता था, सी भी आ सकता था, लेकिन जो ये रेफर है इसकी स्पेलिंग होती है REFER, ठीक है। तो यहाँ पे ई मिसिंग है, इसका मतलब इसलिए ये गलत है। और मिलेनियम की जो स्पेलिंग होती है वो होती है MILLENNIUM, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे सही स्पेलिंग होगी। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा मिस्टेक्स है इस स्पेलिंग में, तो ये दोनों आपकी गलत है, लेकिन रेस्टोरेंट की स्पेलिंग RESTAURANT ये भी सही है, मतलब ए एंड सी दोनों ही यहाँ पे मुझे सही लग रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी दोनों आपका यहाँ पे सही हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल। मतलब क्या कहा गया है, मोहन सॉरी मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोहन टोल्ड सागर आ सकता था, ठीक है। मोहन टोल्ड टू की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, जब डायरेक्टली नेम बताए गए हैं दोनों के, तो टोल्ड सीधा आ सकता था, मोहन टोल्ड सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा, ठीक है, टोल्ड टू। चलिए अगला क्वेश्चन है वन हु हैज अनलिमिटेड पावर। एक पर्सन जिसमें अनलिमिटेड पावर होती है उसको कहा जाता है, मतलब जैसे सर्वशक्तिमान कहते हैं ना हिंदी में, जैसे हिंदी में सर्वशक्तिमान होता है, इंग्लिश में कहा जाता है ऑमनीपोटेंट, ठीक है, OMNIPOTENT। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है, ठीक है। ऑमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब जो हर जगह फैला हुआ है, सर्वव्यापी, ठीक है ना, और ऑमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, और ऑमनीवोथ का मतलब होता है सर्वभक्षी, ठीक है, सर्वभक्षी। और आपका ऑमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो कि सब कुछ जानता है, जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया ऑमनीसिएंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि वन हु हैज अनलिमिटेड पावर इज नोन एज ऑमनीपोटेंट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड एम्बिएबल। ठीक है, एमिएबल का आपने सही सिनोनियम बताना है। ठीक है, एमिएबल का मतलब होता है मतलब काफ़ी हम कह सकते हैं फ्रेंडली नेचर वाला। ठीक है, फ्रेंडली नेचर वाला। तो ऑप्शन नंबर देखिए डायरेक्टली ही आपको पता चल रहा है कि फ्रेंडली ही यहाँ पे सही आने वाला है। मतलब एक ऐसा मिलनसार व्यक्ति जो कि बड़ा फ्रेंडली नेचर वाला हो। ठीक है, अब देखो डिसऑनेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान व्यक्ति। और डिसएग्रीएबल भी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सहमति ना रखने वाला। डिसएग्रीएबल मतलब असहमति करने वाला, सहमति किसी चीज के साथ ना होना। और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। अब कहाँ पे आपके पास एमिएबल का मतलब होता है आपका मिलनसार, और मिलनसार मतलब फ्रेंडली, एक ही बात हो गई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, के वो वर्ड जो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड है वो आपने यहाँ पे देखना है। अब देखिएगा रिस्पॉन्स RESPONSE बिल्कुल सही है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन CONGRATULATIONS डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है आपका। फैसिलिटेट FELICITATE बिल्कुल ये भी सही है। ओके, एनिवर्सरी आपको डायरेक्टली देख के ही लग रहा होगा कि गलत स्पेलिंग दी है। एनिवर्सरी की जो स्पेलिंग होती है वो ANNI होती है, ANN होता है। ठीक है, ANNIVERSARY। ठीक है, तो डबल एन यहाँ पे होना था, ओनली सिंगल एन नहीं होना था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ अपील। ठीक है, APPEAL अपील का जो सही सिनोनियम होगा वो आपके पास में क्या होगा। देखिएगा, इसका मतलब होता है आकर्षण या फिर मोहित करने वाला, आकर्षण इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ग्रोथ नहीं होगा, चार्म होगा कि कोई चार्मिंग पर्सन है। ठीक है, जो मोहित करने वाला, इस तरीके से हम कह सकते हैं आकर्षक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दैट विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सिंस ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज क्वाइट टाइम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कहा गया है कि सिंस को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा वर्ड हमने देखना है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, बिकॉज या फिर बिसाइड्स या फिर ऑल्दो। ऑल्दो आपके पास में सही आ सकता था। ठीक है, क्योंकि देखो ऑल्दो का मतलब होता है क्योंकि, सॉरी यद्यपि, एंड सिंस का मतलब भी होता है क्योंकि। तो इसका मतलब अगर हम सिंस की जगह ऑल्दो का भी यूज करते तो वो आपके पास में सही आना था। तो इट मीन्स ऑल्दो ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज क्वाइट टाइम्ड, तो टिम्ड, इट मीन्स आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द इन्वर्टेड कॉमास सेगमेंट। इन्वर्टेड कॉमास में जो भी चीज लिखी गई है उसको रिप्लेस कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं सब्सटीट्यूट कर सकता है। यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड, आउट ऑफ योर सिस्टम, आउट योर सिस्टम एंड फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। देखिएगा क्या कहा गया है, फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम को रिप्लेस करना है। तो मुझे लगता है कि बी ऑप्शन जो है आउट ऑफ योर सिस्टम, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, मतलब कि अपने सिस्टम से बाहर करना, यहाँ पे भी अपने सिस्टम से बाहर करना, तो इसका मतलब दोनों चीजें एक ही हुई आपकी। ठीक है, आउट ऑफ योर सिस्टम, आउट योर सिस्टम नहीं होगा क्योंकि ऑफ नहीं लगा है। ठीक है, और फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम, फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम, ये वाला ऑफ आपका नहीं आएगा। ठीक है ना, ओनली सिंगल मतलब ऑफ आपका इस तरीके वाला आएगा। ठीक है ना, तो फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन आपका आउट ऑफ योर सिस्टम सही आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वन डे एज माइंड को आपने इंप्रूव करना है। ठीक है, लिटिल सिस्टर सेड शी वांटेड टू बिकेम एन एक्ट्रेस, वी वर शॉक्ड। ठीक है, वन डे एज माइंड, अब देखो क्या कहा गया है कि एज माइंड को रिप्लेस करना है। ठीक है, एज माइंड को रिप्लेस करना है। कहा क्या गया है, स्टेटमेंट कह रही है वन डे एज माइन लिटिल सिस्टर सेड,
भाई बिल्कुल आपको साफ साफ पता चल रहा है कि हम यहाँ पे व्हेन माई कह सकते हैं कि एक दिन जब मेरी छोटी बहन ने कहा कि शी वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस वी वर शॉक्ड, हम शॉक्ड हो गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वन डे व्हेन माई लिटिल सिस्टर सेड शी वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस वी वर शॉक्ड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, व्हेन माई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली, अपने आप को इंटेंशनली मार देने को क्या कहा जाता है? नो डाउट सभी को पता होता है, सुसाइड कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है अ डायलॉग इज अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपल। बिल्कुल, अ डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन, ठीक है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में कन्वर्सेशन को, बातचीत को डायलॉग कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपके पास में आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो, यानी कि लोगों को क्रिटिसाइज करने का हक है लेकिन एट द सेम टाइम उनको अपनी ड्यूटीज को भी याद रखना चाहिए। स्टेटमेंट तो आपकी ये कह रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, अब देखो हमने ग्रामेटिकल एरर हमने ढूंढना है। पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम have to remember the duty also, have to remember the duty also। देखो have to remember, अगर have to की जगह has to होता देन ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आता, क्योंकि has to आपके हम कह सकते हैं प्यूपल है, प्लूरल की बात की गई है, तो इट मीन्स हमारा हैज टू यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आना था। प्लूरल के सीक्वेंस में हैज टू का जो सीक्वेंस बनना था, सॉरी ईच ऑफ देम कहा गया है ना, मतलब हर एक पर्सन को, सिंगुलर आपके पास में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हैज टू आना था हैव टू की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं हैव टू रिमेंबर देयर ड्यूटी, इसमें आपका ग्रामेटिकल एरर छुपा है, क्योंकि यहाँ हैव टू की जगह पे हमारा हैज टू सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आ सकता था, ठीक है ना, क्योंकि ईच सिंगुलर होता है ना, और सिंगुलर है इसलिए हमारा हैज का यूज होना था, ठीक है ना। प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं जब ईच की बात की जा रही है, तो ईच जो है सिंगुलर को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास में यहाँ पे हैज टू आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट वेयर आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, यानी कि हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, where I learned about the पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। देखो वेयर नहीं आना था, यहाँ पे आपका व्हेन आई लर्न आ सकता था, कि व्हेन आई लर्न, कि भाई हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट, कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था जब मुझे पता चला बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में, तो इट मीन्स व्हेन आ सकता था, यहाँ पे वेयर आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर वेयर आई लर्न अबाउट, ऑप्शन नंबर बी में आपकी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे व्हेन आना था आपका वेयर के प्लेस पे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है यू डैश अ मिस्टेक इन योर स्पीच। यू मेड अ मिस्टेक, ऑब्वियसली कि तुमने अपनी स्पीच में एक मिस्टेक कर दी, यू मेड अ मिस्टेक इन योर स्पीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। यहाँ पे भी आपने क्या देखना है, आपका ग्रामेटिकल एरर को देखना है। ग्रामेटिकल ऑब्वियसली आपको लग ही रहा है कि इफ आई वॉज यू, इफ आई वॉज यू नहीं होगा बेटा, इसमें इफ आई वर यू होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ग्रामेटिकल एरर है, क्योंकि यहाँ पे आपका इफ आई वर यू होना था, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब हम विश एंड ऑल वाली बात करते हैं ना, तो वहां पे हम क्या लेके चलते हैं, वर का यूज करते हैं, वॉज का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ डिसडेन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा आपका एडमिरेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एडमिरेशन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ सेफ। सेफ का मतलब होता है, सेफ आपको पता है कि सुरक्षित होना, ठीक है, सेफ। अब असुरक्षित होना को क्या कहते हैं, हम बोलते हैं ना कि इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर, असुरक्षित होना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इनसिक्योर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग
टू वंस ओन फ्री विल, यानी कि अपनी खुद की इच्छा से कोई काम करना, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरली, यानी कि वॉलंटियर, ठीक है, वॉलंटरली कोई काम करना, अपनी इच्छा से कोई काम करना, हम बोलते हैं ना एनएसएस वॉलंटियर्स, तो इसका मतलब अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास हम कह सकते हैं स्वेच्छा, वॉलंटियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, select the most appropriate option that can substitute the inverted commas segment. It is easy to see why cities grew on the river bank, ठीक है, on the river bank। अब देखो, इट इज ईजी टू सी वाई सिटीज ग्रीव ऑन द रिवर बैंक। अब बेटा ऑन द रिवर बैंक नहीं होगा, ऑन ऑन कहाँ पे लगता है आपका, ऑन लगता है किसी चीज के बिल्कुल ऊपर होना, सरफेस के ऊपर होना, जैसे हम बोलते हैं ना पेन इज ऑन द टेबल, कि पेन आपका टेबल के ऊपर है बिल्कुल। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वाई सिटीज ग्रीव, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे होना था अलोंग द रिवर बैंक, अलोंग द रिवर बैंक, यानी कि साथ साथ, अलोंग यूज करते हैं हम जो साथ साथ में होता है, मतलब किसी चीज के बिल्कुल साथ में होना, ठीक है ना, जैसे ऑन द रिवर बैंक यहाँ पे आपका गलत होगा, आपका अलोंग द रिवर बैंक आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विद ऑल माई मनी। अब सब्जेक्ट क्या है डायरेक्टली पता चल रहा है, सब्जेक्ट आपका माई सर्वेंट ही तो होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई होप इतना तो आप सभी को मालूम होता ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा यहाँ पे ऑब्जर्वर, ऑप्शन नंबर सी, OBSERVER, ठीक है, OBSARVE, ऑब्जर्व भी नहीं होगा, ऑब्जर्व की स्पेलिंग होती है OBSERVE, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही होगा। ऑब्जर्विंग भी नहीं होगा क्योंकि आप इसी में जोड़ के देख सकते हो, OBSERVING होगा ऑब्जर्विंग की स्पेलिंग, और ऑब्जर्वेंट भी डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द इन्वर्टेड कॉमा सेगमेंट इन द सेंटेंस। ऑब्वियसली ही इज नॉट कट अप टू बी अ गुड टीचर, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कट अप, ही इज नॉट, कट अप की जगह पे अगर हम कट आउट कहते हैं ना, देन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट होना था, ठीक है, ऑब्वियसली ही इज नॉट कट आउट टू बी अ गुड टीचर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होना था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड क्लासिक। क्लासिक का आपने एंटोनियम बताना है, ठीक है, क्लासिक का एंटोनियम होगा आपका, बिल्कुल एक्सपेंसिव तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, यूजुअल नहीं होगा, ट्रेडिशनल नहीं होगा, अटिपिकल आपके पास में सही हो सकता है, ठीक है, अटिपिकल आपके पास में यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम पूछा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय करेक्टली फिलिंग द ब्लैंक व्हेन एन इन्फेंट displayed sign of illness, the anxious parents called in a dash, ठीक है, the anxious parents called in a dash। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है, ठीक है। पूछा क्या गया है आपके पास में, पूछा क्या गया है आपके पास में, एक्सप्लेन द सेंटेंस बाय करेक्टली फिलिंग द ब्लैंक। करेक्टली फिलिंग द ब्लैंक करना है आपने कि इन चारों ऑप्शन में से क्या आपके पास में सही यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, व्हेन एन इन्फेंट डिस्प्लेड साइंस ऑफ इलनेस एंड एंग्शियस पेरेंट्स कॉल्ड इन अ डैश। क्या कहा गया है कि मतलब जो सेंटेंस है ना, ये बोल रहा है कि एक इन्फेंट यानी कि एक बच्चा जो है बीमार होने के लक्षण दिखा रहा था, ठीक है, एक बच्चा जो है बीमार होने के लक्षण दिखा रहा था, उसके मतलब हम कह सकते हैं एंग्शियस पेरेंट्स, मतलब उसके जो पेरेंट्स है चिंतित है, ठीक है, यानी कि उसके बारे में चिंतित है, तो किसी को बुलाया, ठीक है, कॉल्ड, किसी को बुलाया, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन, ये आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको बोला जाता है आपका बाल रोग विशेषज्ञ, मतलब जो बच्चों के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा।
पेडिट्रिशियन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245, फाइंड आउट द ऑप्शन विच सुजेस्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम टू किक द हैबिट, ठीक है, फाइंड आउट द ऑप्शन विच सुजेस्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम टू किक द हैबिट, ठीक है। टू किक द हैबिट का मतलब होता है बैड हैबिट को खत्म कर देना, ठीक है, बैड हैबिट को खत्म कर देना, इट मीन्स गिव अप बैड हैबिट्स, यानी कि बैड हैबिट्स को खत्म कर देना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एंटायर। एंटायर का एंटोनियम हमने बताना है। एंटायर का मतलब होता है पूरा, सारी चीजों को कवर करने वाला, लेकिन पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है कुछ ही सेगमेंट को कवर करने वाली चीज, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एंटायर, एंटायर मतलब जनरल, जनरल सी चीजें जो सारी चीजों को कंबाइंड करके बनाई जाए, ठीक है। तो ये आपके पास में एंटायर का सिनोनियम हो सकता है जनरल, लेकिन पार्शियल आपके पास में इसका एंटोनियम होगा, आधी चीजों के बारे में जहां पे बात की जाए। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हिज hesitancy in taking quick decision cost him dash in this matter, मतलब his hesitancy, ठीक है, his hesitancy in taking quick decision कॉस्ट हिम डैश इन दिस मैटर, यानी कि उसकी हेजिटेंसी के वो जो है क्विक डिसीजन नहीं ले सकता, कॉस्ट हिम डैश इन दिस मैटर, कैसे कॉस्ट किया, डियरली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है, कॉस्ट हिम डियरली इन दिस मैटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 248, सम ऑफ द टैलेंटेड कंटेस्टेंट हैव बीन डैश फ्रॉम वॉइस ऑफ इंडिया। हैव बीन क्या हुए, एलिमिनेट हो गए। हम बोलते हैं ना कौन कौन एलिमिनेट हुआ है, तो एलिमिनेशन होता है, ठीक है, एलिमिनेशन। सम ऑफ द टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स हैव बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम वॉइस ऑफ इंडिया, कुछ टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स जो है हमारे वो एलिमिनेट हो गए वॉइस ऑफ इंडिया से, ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बुल्स आई। तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज इन द सेंटर ऑफ अ टारगेट, यानी कि कोई टारगेट के सेंटर में, मतलब जिस चीज को टारगेट किया जा रहा है वो चीज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन इन्वर्टेड कॉमास, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। If no improvement is needed, select no improvement. The man to whom I sold my house was a cheat. अब देखो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये आपका गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि टू हु नहीं आएगा, टू हुम आएगा, ठीक है, टू हुम आएगा। ऑप्शन नंबर टू हुम आई सोल्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आएगा कि द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट, कि द मैन जिसको मैंने अपना हाउस सोल्ड किया था वो वॉज अ चीट, ठीक है, एक चीटर था, चीट था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हु की जगह पे हुम का यूज किया जाना था। तो दीज वर द 40 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा, देखा होगा और प्रैक्टिस करी होगी इनकी। तो सेशन पसंद आया हो, सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।